कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूं ये पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आप सीखने वाले हो कि कैसे 2 टिफिन से शुरू किया अपना बिजनेस और आज नोएडा में 4,000 से 5,000 लोगों को डेली बेसिस पे खाना खिला रहे हैं। कैसे एक महिला ने अपने घर से, अपने रसोई से किया बिजनेस की शुरुआत और उस बिजनेस को नोएडा में बना दिया ब्रांड। कैसे फैमिली मेंबर्स, घर वाले मिलके एक बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आया हूं और सच में इस पूरे पॉडकास्ट में हमने हर वो क्वेश्चन और हर वो चीज़ कवर करनी चाहिए कि कैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस को रन किया जा सकता है, कैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में किसी स्टार्टअप को किया जा सकता है। मैं विपिन सिंह, को फाउंडर editwo.com। चलो लेट्स हम इस पॉडकास्ट का एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो के इंट्रो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये पॉडकास्ट बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हो कैसे एक बिजनेस नोएडा के एक घर से शुरू हुआ और आज वो नोएडा में एक ब्रांड बन गया। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा अश्विनी सर का और अंजू मैम का। कैसे हैं आप दोनों लोग? बढ़िया जी, बहुत अच्छे है। सर बताइए पहले आप अपने बारे में और आप अपने बारे में मुझे बताइए। जी, मैं अश्विनी शर्मा, ऑपरेशंस हेड गृहिणी किचन ओनर। मैं अंजू गिरी, हेड शेफ गृहिणी किचन। मेरा ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम यही जानते हैं कि एग्जैक्टली गृहिणी किचन क्या है, ये क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट है और ये कैसे शुरू हुआ। मेरा एक क्वेश्चन मैम आपसे होगा कि ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा और कैसे आज आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की तौर पे इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हो। विपिन जी, मैं खाना तो अच्छा बनाती हूँ, पर मुझे खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छा बनाती हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा फील मेरी बेटी और दामाद ने करवाया। जब बेटी शादी होके चली गई तो वो रोज़ फ़ोन करती खाने के लिए मुझे कि मम्मा आपका खाना बहुत मिस कर रही हूँ। उसी जर्नी में वो प्रेग्नेंट हो गई। वो आए दिन भागम भागी कभी हमारे घर पे रोज़ खाने के लिए, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसने फिर काफ़ी सोचने के बाद बोलती है, मम्मी ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम बिज़नेस कर लें। तो फिर हमने इस बिज़नेस को शुरू किया, गृहिणी किचन को। ओके, तो ये कब शुरू हुआ था और इसकी जर्नी कैसे धीरे धीरे बढ़ी, थोड़ा मुझे बताइए आप। ये 2021 में स्नेहा का प्रेगनेंसी के दौरान ही काफ़ी उसने मोटिवेट करती रही मुझे। फिर उसने अश्वनी को, दामाद को बताया कि मम्मी काम करना चाहती है। तो अश्वनी फूड बिज़नेस में काफ़ी सालों से था, तो उसने फिर मुझे सपोर्ट किया कि मैं मम्मा आपके साथ काम करूँगा और आपको मैं सपोर्ट करूँगा। तो फिर वहीं से ये जर्नी हमारे घर से ही शुरू हुआ, जहाँ 2 टिफ़िन से शुरू होकर आज गृहिणी किचन नोएडा में सभी लोग जानते हैं। रियली आज नोएडा में सारे लोग जानते हैं क्योंकि हर न्यूज़पेपर और हर चैनल की हाईलाइट है गृहिणी किचन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जब आपने ये बिजनेस शुरू किया कि कहीं ना कहीं खाना तो सारे लोग अच्छा बनाते हैं। मैं नोएडा की बात करूं, एग्जैक्टली नोएडा में 1,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। नोएडा में कैफ़े, होटल्स एंड फूड कॉर्नर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब एक आइडिया आया और आपको नहीं लगा कि ये चला ना चला, कुछ हुआ तो ना हुआ, तो कोई नेगेटिविटी नहीं आपको लगी? एक हाउस वाइफ के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि वो कभी पहले भी सक्सेस नहीं थी, तो उसे डर किसी बात की नहीं थी। ओके। तो हमने कहा कि नहीं, हम करेंगे और हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे सपोर्ट सिस्टम हमारी बहुत अच्छी थी और मुझे अपने खाने का बहुत फेथ था कि मैं अच्छा करूँगी। ओके, मैं यहाँ पे अश्विनी सर एग्जैक्टली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे जो पता चल रहा है कि ऑपरेशंस आप मैनेज कर रहे हो, तो फूड इंडस्ट्री में आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जब ये प्लान निकल के आया, जब स्नेहा मैम ने ये प्लान निकाला, मैम के साथ डिस्कस किया, आप लोग इसे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, तो एज ए ऑपरेशंस आपके क्या आइडिया थे और आप किस तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया आपने? एक्चुअली स्नेहा के आइडिया डिस्कस करने के बाद मैंने ये समझा कि 2014 से मैं फास्ट फूड बिजनेस में था। तो आई हैव माई ब्रांड ऑफ बर्गर ब्रांड, तो जिसको मैंने 2014 से और कोविड तक रन किया। बट कोविड में सबको ये समझ आ गई कि खाना हेल्दी ही होना चाहिए, इम्यूनिटी की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा हमेशा अपने मम्मी के हाथ के खाने के लिए इंतज़ार रहता ही था और उनको वो खाना कभी कहीं मिला नहीं। उन्होंने शायद
कोई रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी पे छोड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने ट्राई ना किया हो कि उनको वो रिप्लेसमेंट मिल पाए मम्मी के हाथ के खाने का, बट वो कहीं नहीं मिला। देन धीरे धीरे जब मम्मी के पास उसे मैं भी लेकर जाता था, मैंने भी मम्मी के हाथ का खाना खाना शुरू किया। देन मैंने समझा कि ये चीज़ कहीं और नहीं मिल सकती, ये कोई होटल नहीं दे सकता, कोई रेस्टोरेंट नहीं दे सकता, कोई ब्रांड नहीं दे सकता। वो जो सर्व कर रहे हैं वो अलग है, वो पार्टी के लिए, वो एक दिन के लिए ठीक है, बट जो हमें डेली खाना खाना है और आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं कि हम घर बना नहीं सकते, ना तो हमें उस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। मैं अपनी वाइफ को कहना चाहूँ कि वो मेरे घर में 5 लोगों के लिए खाना बना दे, तो क्योंकि वो खुद वर्किंग है वो कैसे बना देगी, या मैं सोचूं कि उसकी जगह मैं बना दूं तो मुझे भी काम करना नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन रह जाता है बाहर का फास्ट फूड, जिसकी वजह से हेल्थ ने बहुत ज़्यादा परेशान रखा है सभी को। और कोविड में हमने आपने देखा ही कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी उनके साथ क्या हुआ है और कितना ज़रूरी है अच्छा खाना खाना। मम्मी के हाथ का टेस्ट भी उसमें जुड़ जाना हेल्दी खाने के साथ, उनकी सारी रेसिपीज़ में जो वो मसाले यूज़ करती हैं, जो उनकी टेक्निक है बनाने की, उसका ना कभी न्यूट्रिशन ख़त्म होता है ना उसका टेक्सचर ख़त्म होता है। खाना हमने भी हर तरीके से हर जगह खाया है। मैं ऑलमोस्ट इंडिया की सारी सिटीज़ में घूम चुका हूँ, मैं ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ भी घूम चुका हूँ, और कहीं भी पहला तो इंडिया जैसा खाना नहीं मिलता, फिर इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया जैसा, और फिर कहूँगा मेरी मदर इन लॉ जैसा खाना वो कहीं नहीं मिल सकता। सो इसी को आइडिया को मेरी ने जब बड़ा करने के लिए कहा, देन मैंने अंडरस्टैंड किया कि अब मैं उसको अपने पुराने बिजनेस को रिवाइव नहीं करूँगा अभी के लिए। और हमने एक नई शुरुआत करी 2021 में, जब कोविड चल रहा था। हमने सबसे पहले शुरुआत करी अपने खाने को सोशली जो नीडी लोग थे उन्हें देने से। हम कुछ 50-100 डब्बे पैक किया करते थे घर से। मम्मी वो फ्री ऑफ कॉस्ट था? वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो बस नीड के लिए था, क्योंकि लोग सब अपने घर जा रहे थे, को लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, व्यापार काम नहीं था उनके पास, तो जितनी हमारी उस टाइम क्षमता थी हम उस हिसाब से पैकेट्स बना के उनको दिया करते थे। उसी दौरान किसी कंपनी से हमें पता चला कि उनके पास उनकी लेबर रुकी हुई है, उनकी लेबर को हमने खाना सप्लाई करना शुरू किया। उस कंपनी ने हमें वहाँ से पे करना शुरू किया। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस बना। जैसे ही कोविड खत्म हुआ उस कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया बड़ा, कह सकते हैं बेस बना, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला कि जी, हाँ ये खाना जा जी, रहा है जी, और इसको हम बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते जी जी बिल्कुल। वो बिजनेस में कन्वर्ट होने का कॉन्फिडेंस फिर हमें वहीं से ही मिला। हैं। स्नेहा का आइडिया, वो हमारा मम्मी के हाथ का खाने का रिस्पॉन्स, वो सारी चीज़ों ने मिला के गृहिणी किचन को पैदा किया, उस आइडिया को रेडी किया। और आइडिया रेडी होने के बाद हमने शुरू किए टिफ़िन्स। जैसे कि मम्मी ने बताया, शुरू में 2 टिफ़िन 3 टिफ़िन ही होते थे, जिनको खुद ही हम या मम्मी खुद भी ही मैनेज कर लेती थी। बट जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े, हम खुद अपनी लोकेशन से चेंज होकर मम्मी के पास पहुँचे, क्योंकि अब ज़रूरत थी हमें एक साथ होने की। सो मम्मी के ही घर के आसपास, किचन के आसपास हमने अपना सेटअप किया, सो दैट हम उनको अब पूरे टाइम हेल्प कर पाए। क्योंकि अभी बहुत जल्दी, जहाँ हम पहले 2-3 घंटे काम करके बिजनेस चलाते थे, अब हमारा काम 12 घंटे चलने लग गया। सो 12 घंटे की जी 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 12 घंटे की वर्किंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि लेबरर उस टाइम पे सब घर गए थे, तो बहुत जल्दी वो लौटना नहीं चाह रहे थे। दैन उसी दौरान मम्मी ने आइडिया दिया कि कुछ लोग, कुछ महिलाएं और भी हैं जो अपने हाथ के खाने को बिजनेस बनाना चाहती हैं। तो मम्मी ने बाकी लेडीज़ को, बाकी गृहिणियों को अपने साथ जोड़ा। उस किचन को मम्मी ने मैनेज किया, बाहर के ऑर्डर्स को मैंने मैनेज किया। शुरू में सारी डिलीवरी सब हम खुद ही मैनेज कर रहे होते थे, और बैकएंड पे सारा कॉर्पोरेट से डीलिंग, कॉर्पोरेट से बिलिंग, वो सब मैनेज किया मेरी वाइफ ने। सो हम तीनों ने अपने अपने कामों को डिवाइड करके इसको वहाँ से एक प्रॉपर सेटअप बिजनेस शुरू करा। और पिछले कुछ 4 महीने पहले इसी में एक आइडिया और ऐड हुआ, जो अगेन स्नेहा ने हमें बताया कि कॉर्पोरेट्स में हम जो खाना दे रहे हैं वो 100 रुपये से 120 रुपये पर हेड का हमारा एवरेज आता है निकल के, एंड वी हैव लिटिल मार्जिन्स इन दैट, बट वो हमारा वॉल्यूम होता था। सो उस आइडिया को हम रिटेल में भी ला सकते हैं, कॉर्पोरेट्स बिल्डिंग में जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पीपल हैं,
जहाँ पे नीड है, रिक्वायरमेंट है। देन एज अ ट्रायल वी स्टार्टेड अवर फर्स्ट स्टोर इन सेक्टर 62 नोएडा, आइथम टावर। सो वहाँ पे एक हमने छोटा स्पेस, कुछ 500 स्क्वायर फीट एरिया यूज़ किया, एंड वहाँ से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें सबसे अच्छा सहयोग मम्मी के तरफ से रहा कि मम्मी ने खुद वहाँ काउंटर भी मैनेज किया। सुबह खाना बनाना, फिर वो सारा दोपहर का शाम तक काउंटर मैनेज करना, और उनके खाने को क्योंकि लोग पसंद करते ही हैं, तो लोगों को साथ में सामने ही खाना बनाने वाला मिल जाए तो वो तारीफ़ करने में चूकते हैं। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ हमें रीच मिलने का। उन्हीं कुछ लोगों ने किसी इन्फ्लुएंसर को बताया, उन्हीं इन्फ्लुएंसर ने किसी न्यूज़ वाले को बताया, उसी न्यूज़ से आज हम आपके पॉडकास्ट में हैं। सो ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कड़ियाँ जुड़ती रहीं, क्योंकि खाना बनाना, खाना खिलाना अपने आप में ही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उन सब चीज़ों में मम्मी की सोच हमेशा ये रही कि मार्जिन हमें कम से कम रख रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादातर लोगों से पहुंच सकें। हाँ, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि जो भी आपने मार्जिन वाली बात बोली, कि जैसे आज 90 जो आपका गृहिणी किचन है, 99 रुपए में हम अनलिमिटेड खाना दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से मैनेज हो रहा है? आप क्वालिटी, टेस्ट ऑल कैसे मैनेज कर पा रहे हो? ये मेरे लिए भी काफ़ी क्यूरियस हूँ मैं इस चीज़ जानने के लिए। इसके बारे में किचन का हैंडल मम्मी आप करती है। बताइए, मैं ये चीज़ क्योंकि मैं अगर ऑनलाइन चीज़ें देख रहा था, मैंने कहा 99 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। यहाँ पे पानी पूरी की एक प्लेट नहीं मिलती है, कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, बाहर फास्ट फूड भी इससे ज़्यादा महंगा है, बट एक कंप्लीट हेल्थी खाना जिसमें स्वीट भी है, ऑल थिंग्स मैं खुद टेस्ट किया हूँ, मुझे खुद अच्छा लगा। तो क्या एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? गृहिणी किचन का मोटो तो कभी था ही नहीं कि पैसा कमाना है। वो जब शुरू किए थे हम लोग कोविड में, तब तो नफ़ा और नुकसान हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। तो रोज़ हम लोग कनेक्ट होते गए लोगों से, हमने पैसे के बारे में कभी नहीं सोचा, बस लोगों तक पहुंचना था। लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारे हाथ का खाना, उन लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट करने लगे, तो हम लोगों ने इसको और बढ़ाने का डिसीजन लिया। जो अभी गृहिणी किचन आइथम टावर में है, वो बन के उभरा इन कोविड के दौरान ही। ओके ओके। यहाँ पे अश्विनी सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो जैसे कि हमारा गृहिणी किचन है, हम क्या कर रहे हैं, 99 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। आज 4000-5000 लोग डेली बेसिस पे हमारे यहाँ से खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से खाना पहुँच रहा है उन तक। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर फूड एंड बेवरेज या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या वो किन चीज़ों को ध्यान रखे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? देखिए विपिन भाई, मैंने 2014 से किया पहले फास्ट फूड, पूरा एक बर्गर ब्रांड डेवलप किया, उसको एक अच्छी ऊंचाइयों तक लेके गए। कोविड में फिर हमने उसे शट डाउन किया, और दोबारा शुरू करते समय हमने ये समझा कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। सो मेरे सजेशन में तो अगर कोई भी आज के टाइम में बिज़नेस करना चाहे तो हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें, हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो, क्या लोगों को वैल्यू मिल पा रही है उससे। हमने सिर्फ न्यूट्रिशंस की वैल्यू के साथ जो प्राइसिंग को मैच किया है, वो मोस्ट अफोर्डेबल बन गया है। अभी ये जो मोस्ट अफोर्डेबल हमारे साथ नाम जुड़ गया है, 99 में खाना, 99 में अनलिमिटेड, ये हर जगह इसकी रीच पहुंच पाए। देखिए, मम्मी का खाना जितना जगह हो सकता है उतना जगह पहले हम उसको कोशिश करेंगे पहुंचाने की। जब हम पहुंचेंगे दिल्ली एनसीआर तक, पहले इसको कवर करेंगे हमारे फ्रेंचाइजी के माध्यम से। 2 या 4 किचन से दिल्ली एनसीआर को मैनेज किया जा सकता है। हम आज भी सेंट्रल किचन से काम करते हैं। हमारा पिछले 3 साल में किचन 10 गुना बढ़ा हुआ है, और आगे की हमारी ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है और 10 गुना बढ़ा होगा। तो इसका मतलब पिछले 3 साल से देखा जाए तो हम 100 गुना बढ़ चुके होंगे हमारे किचन सेटअप में, जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर को सर्व कर पाएगा। अब दिल्ली एनसीआर के बाद आ जाती है बात, क्योंकि ज़रूरत तो ये हर जगह है, हर मेट्रो सिटी में जिनको कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा है, माँ के हाथ का खाना नहीं मिल पा रहा है। सो वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ, माँओं के साथ जुड़ पाएँ, और उनके साथ अपने इन किचन सेटअप्स को मल्टीपल सिटीज़ में शुरू करें।
उनको हम सारा सपोर्ट अपनी तरफ से देंगे। उनको शेफ़ की ट्रेनिंग, उनको प्रिपरेशंस को कैसे मेगा तरीके से किया जा सकता है, वो सब हम उनको हेल्प कराएंगे। और अपने साथ जोड़ के हमारा मकसद है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पैन इंडिया और देन इसको ग्लोबली। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि आपने बोला अगर फूड एंड बेवरेज या रेस्टोरेंट में कोई बिजनेस करता है तो एक जो बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक, कि वो कुछ भी शुरू करे लेकिन वो हेल्थ को ध्यान में रखे कि एग्जैक्टली वो न्यूट्रिशन दे रहा है, खाना कैसा दे रहा है, और वो एग्जैक्टली लोगों को सिर्फ टेस्टी ना हो, हेल्थी भी हो। ये मेन मैटर है, ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें और जानना चाह रहा हूँ कि चलो एज ए मैं मान लो एक फूड बेवरेज का बिजनेस डाल रहा हूँ, अब मुझे ये पैरामीटर तो मैंने ध्यान रखा कि चलो मैं हेल्थी और न्यूट्रिशन युक्त अच्छा ही खाना प्रोवाइड करूँगा या खाने में जो भी पार्टीशन लेके आऊँ, लेकिन और कोई सजेशंस आपके कि और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए मैं? विपिन जी, मैं यही कहना चाहूँगा या फिर इस चीज़ की नॉलेज सबको देना चाहता हूँ कि आप अगर फूड बिज़नेस करना चाहते हैं तो फूड बिज़नेस में खाना अच्छा न्यूट्रिशन होने के साथ साथ आपको जगह सेलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, कहाँ आप किस बिज़नेस को करना चाहते हैं। आपको अपने खाने का मार्केट पता होना ज़रूरी है, और ये सब नॉलेज आप शुरू अगर नहीं मिल पा रही है तो आप रिसर्च करें। आप किसी भी वेब के माध्यम से, किसी पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से आप अपने नॉलेज को पूरा लें जितना वहाँ से हो सकता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और आपको सहयोग की ज़रूरत है तो कुछ पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। बट मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, उससे एक बेहतर सब्स्टिट्यूट मुझे लगता है कि एक हमारे जैसे ब्रांड के साथ आप जुड़ के फ्रेंचाइजी की तरफ आएँ, जहां आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट की आपको वैल्यू समझाई जाएगी, उसके साथ आपको नॉलेज दी जाएगी, सब कुछ फ्री में। आपके बिजनेस को आपको सक्सेसफुल बनाने तक आपके साथ खड़ा हुआ जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वेब्स हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको घर से ही सक्सेसफुल बना देंगे, सिर्फ ये पढ़ के और ये समझ के, ये वीडियो देख के। देखिए, वो देखने और पढ़ने तक ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज़रूरी है सहयोग। मम्मी के साथ मैं टाइम दे पाया, मेरी वाइफ ने अपना सारी नॉलेज, अपनी सारी पढ़ाई लगाई, जो उन्होंने अच्छे कॉलेज से MBA करी है, जो उन्होंने जॉब करी है, उनकी सारी नॉलेज, मेरी फूड इंडस्ट्री की सारी नॉलेज और मम्मी के जीवन भर की सारी खाना बनाने की नॉलेज, तब जाके हम इस ब्रांड को सक्सेसफुल बना पाए हैं। हर किसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको घर से ऐसा ही सहयोग मिले, सबको सपोर्ट इसी तरह से मिले। आपके घर में पति, फादर, भाई, बहन, जो भी कोई आपको सहयोग कर सके उनसे आप मदद लें। आपके कोई दोस्त, उनके अलावा भी आपको लगता है कि आपको वहाँ से मदद नहीं मिल पा रही है और आप काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें गृहिणी किचन के साथ। हम आपको शुरुआती पहली सीढ़ी से लेके आपको सक्सेसफुल बनाने की आखिरी सीढ़ी तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम अपने कमिटमेंट्स के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू आपको बिजनेस करना सिखाएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। यहाँ पे जो एक चीज़ अश्विनी सर ने बहुत अच्छी बोली कि एक तो यहाँ पे गृहिणी किचन ऑलरेडी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप फूड एंड बेवरेज में अपना बिजनेस डालना चाहते हो तो आप गृहिणी किचन के फ्रेंचाइजी मॉडल्स के साथ जा सकते हो। आगे इसी पॉडकास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। बट एक एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, रिसर्च पार्ट। ये हर बिजनेस सेगमेंट में चलता है कि अगर आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो, रिसर्च कंपलसरी है। आप गूगल पे जाओ, आप फील्ड में जाओ, आप मार्केट में जाओ, बट रिसर्च करो और रिसर्च के साथ चीज़ों को शुरू करो, तभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट और सक्सेस मिलती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मैम आपसे एक, जैसे अपने इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब भी हम कुछ शुरू करते हैं, सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, किसने बोला, पागल हो गए हो क्या, ये करोगे, ऐसे करोगे, ये हो जाएगा। फिर एग्जैक्टली आप रहे वुमेन कि महिलाओं के लिए तो और चीज़ें होती हैं। तो जो आपको इनिशियल फेज में नेगेटिव कमेंट्स आते कि कहीं ना आज का यूथ बिजनेस एंड ऑल करना चाहता है, इंडिया की वुमेन्स भी बाहर निकलना चाहती हैं, आज घर वाले भी साथ दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अवेयरनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो निगेटिव बोलते हैं इनिशियल फेज में लोग,
आपसे भी बोला होगा किसी ना किसी ने, क्या कर रहे हो, घर बैठो, बुढ़ापे पे क्यों ऐसा करोगे, लाइक दैट। तो वो चीज़ें कैसे आपने टैकल की? विपिन जी, आप सोसाइटी का कभी परवाह ना करें। जब आप एक कदम अपना आगे निकालेंगे ना, तो उस दिन आप सबसे पहले तो अपने हार जीत का गेम को छोड़ के आप बस मुझे करना है, जिस दिन आपने मुझे करना तो आपकी काम हो जाएगी। फिर आप आगे पीछे कभी पलट के नहीं देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते ही रहते हैं, उनका काम ही है कहना, पर आपको करना है तो बस करना ही है। ओके, मतलब सिंपल सा है कि हमें लोगों की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, हमें उनके नेगेटिव वर्ड्स पे फोकस नहीं करना, जो हमारा डिसीजन लिया, जो हमें करना है उसको हम करते जाएं। ओके, अच्छा मुझे अश्विनी सर आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आज हमारा ग्रैनी किचन शुरू हुआ 2021 में, जैसे मैम ने एक इनिशियल फेज में बोला था, हम 2 टिफिन से कैसे 4000 5000 डिलीवरी पे आ गए। तो एक बिजनेस जब शुरू होता है उस पे उसकी सक्सेस में डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन उसका आना कितना इम्पोर्टेंस रखता है, या आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तब कब आपने ये समझा कि नहीं ऑनलाइन आना चाहिए, डिजिटली आना चाहिए? देखिए विपिन भाई, जैसे कोविड में सबको ये समझ में आया कि हेल्थ कितना ज़रूरी है, ऐसे ही सबको ये भी समझ में आ गया कि डिजिटली कितना ज़रूरी है। और हमारा बिज़नेस, जैसा ही मैंने आपको बताया, हम 12 घंटे की वर्किंग के साथ साथ बाकी अपने आवर्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे थे। हम 12 से 20 घंटे तक काम की वर्किंग में आ गए थे। तब हमने समझा कि ये डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल अपने आप को ले जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम डिजिटली आपके साथ ना जुड़े होते तो हम एक कुछ क्लाइंट तक लिमिटेड रह जाते। शायद हम 2-4 से 1000 तक पहुंचना तो वो आसान था, पर जो आज हमारी जर्नी है 5000 की, या कल को जब वो 50,000 या 50 करोड़ होगी, तो वो जर्नी को अचीव करने के लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डिजिटल, हर तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम आपके साथ जुड़े। एडिट ने हमें हर तरीके की गाइडलाइन दी, हमें बताया, हमारे पेज बनवाए, हमें क्रिएट करके बताया। और सबसे अच्छी बात, हर किसी को हर एक तरह की नॉलेज नहीं होती। हमारी टीम में जितने, जैसे कि मैंने बताया, हमारे अपने काम हमने डिवाइड किए हुए हैं, उसमें एक बड़ा डिजिटल वाला पार्ट आपने हमारे साथ उसको बहुत अच्छे से निभाया। हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आपने मैनेज किया, और फिर ये करते करते अभी पिछले 3-4 महीनों से जो हमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प मिली है, सो फूड व्लॉगर्स की जो हेल्प मिली है, दिस ऑल इज़ वेरी एक्सलेंट। दिस इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स इसको हमने चमत्कार की तरह ही देखा है। ये शब्द एक सही रहेगा कि रातों रात चीज़ें बदल जाना, शायद हमें इस जर्नी को अचीव करने में और 2-4-5 साल लग जाते, जो हमने पिछले 4 साल में करी है, 4 महीने में करी है। हमारी पूरी जर्नी अभी तक की 2.5 साल की लगभग, और उसके बाद ये पिछले 4 महीने की जर्नी, वो उस 2.5 साल को भी पीछे छोड़ गई, और हम और अगले 2-3-4 सालों तक को अपने स्पीड अप कर पाए हैं। और इसी वजह से हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, अपने आप को डिजिटल प्रेजेंस देना। और अगर सहयोग आपका हो, एडिटिव का हो, तो और बहुत अच्छा हो जाता है सहयोग। बहुत फ्रेंडली टीम के साथ काम करना वो हमेशा अच्छा है। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे पहले तो मैं अश्विनी सर और आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आपने अप्रिशिएट किया। और हाँ, आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम 1 साल पहले अगस्त में बैठे हुए थे, आप फर्स्ट टाइम आए हुए थे हमारे ऑफिस, और मैं डिस्कस कर रहा था अच्छा क्या करते हैं, क्या सर्विस है हमारी, क्या क्या है। तब कहीं ना कहीं हम टिफ़िन सर्विस दे रहे थे, और मैंने उस दिन भी सर को एक चीज़ बोली थी कि देखो सर, एग्जैक्टली ये बिजनेस नहीं है और हम सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम फीलिंग और प्यार दे रहे हैं। और फीलिंग और प्यार को जब हमें लोगों तक पहुंचाना है तो हम उसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बैठते हैं और सोचते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऑनलाइन आए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, मार्केटिंग, कैंपेनिंग एंड ऑल करना शुरू किया, फिर हमें चीज़ें मिलना शुरू हुई। आपने जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग दी, एग्जैक्टली मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग को लेके लर्निंग्स देता ही रहता हूँ
कि जो सर ने बोला कि जो चीज़ शायद अगले 2-2.5 साल में हो पाती वो 4-5 महीनों में हुई, कि कहीं ना कहीं डिजिटल आने से चीज़ें बहुत एक्सप्लोर कर जाती हैं। और आप अगर कभी भी कोई भी बिजनेस डालते हो, इनिशियल फेज में भी अगर आप डिजिटली आ जाते हो, आप ऑनलाइन आने की कोशिश करते हो और वो भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हो, डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़, मेरा क्वेश्चन है कि डिजिटल, कुछ लोग होते हैं डिजिटल नहीं जाना है, मेरा ऑफलाइन अच्छा चल रहा है, ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, तो ये जो लोग डरते क्यों हैं डिजिटल आने से, इस पे आपका क्या फीडबैक है? देखिए विपिन भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर डिजिटल आने से कोई डरता है तो वो डरता नहीं है, वो एक्चुअली लिमिटेड है, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम लिमिटेड है। बट उनको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप डिजिटल आ जाते हो तो आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है सारा। आप डरते हो फाइनेंस से, आजकल सारी कंपनियां डिजिटली फाइनेंस में अवेलेबल हैं। आप डरते हो लोगों की रीच बढ़ जाने से, आप कैसे सवाल जवाब करोगे? आपको ज़रूरत ही नहीं है सामने आने की, आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जवाब दे सकते हो बिना खुद के सामने आए एआई की हेल्प से। आपका वो सिर्फ बिजनेस बढ़ा के आपको कोई दे देगा, आपके काम में आपकी माहिरता, आपके ऑपरेशंस में आप रखें, बाकी डिजिटली आपके सारे लोगों को इंटरेक्शन या आपका ग्रो करने का काम आप उधर छोड़ दें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि ये सबको करना चाहिए। जो डरते हैं, जैसा कि मम्मी ने बताया कि डरे ना, कोई भी ना डरे, जिसको शुरू करना है, जिसको शुरू कर चुके हैं, जो सक्सेसफुल है, फेलियर का डर कोई ना रखे, करते रहें। जब करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी समझ में आई एग्जैक्टली कि जैसे कि कभी भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे सर ने बोला कि अश्विनी सर ने ऑपरेशन पार्ट को देखा कि मान लो कोई भी चीज़ शुरू करनी कैसे होगी, फील्ड में कैसे होगी, कहाँ क्या होगा, वो अश्विनी सर ने देखा। जो डेवलपमेंट पार्ट था कि भाई खाना कैसे बनेगा, डिशेस क्या होंगी, मेन्यू क्या होंगे, कब क्या बनेगा, मंडे क्या रहेगा, ट्यूसडे क्या रहेगा, वो मैम ने देखा। दूसरा आ जाता है कि हर कंपनी या हर चीज़ को शुरू करने से कि भाई मैनेजमेंट, एक ऑफिशियल पार्ट की चीज़ें कैसे देखी, वो आई थिंक स्नेहा मैम ने देखी, राइट। तो मेरा यहाँ पे आप सारे लोगों को भी एक मैसेज देना ये भी होगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप अपने घर परिवार में, रिलेशन में, दोस्तों में ऐसे लोगों को देखो जो आपके साथ जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं गृहिणी किचन का जो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के केस में सेम चीज़ है कि आप अगर घर पे हो, आपके अंदर कोई भी स्किल्स हैं, जैसे कि अभी हमने बोला हम फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे डिस्कस करते हैं कि गृहिणी किचन का फ्रेंचाइजी मॉडल एग्जैक्टली क्या है, कैसे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम 50,000 रुपये महीने की अर्निंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखो एग्जैक्टली मैम का प्लान था माँ के हाथों का खाना हर इंसान तक पहुंचना है, क्योंकि देखो नोएडा जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में ना जाने कितने स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं मुखर्जी नगर की बात करूं, कितने लोग रह रहे हैं जिनको घर का खाना नहीं मिलता, अनहेल्थी खाने की वजह से उनकी पढ़ाई भी बिगड़ती है, एडमिशन्स भी छूटते हैं, सक्सेस में भी उनके रेशियो डाउन होते हैं। तो जो ये चीज़ है कि माँ के हाथों का खाना कहाँ तक पहुँचाएंगे, तो जो अकेली माँ कितना कर सकती है, आप सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें बहुत अच्छे से। दूसरा, कोई अदर स्किल्स भी आपके पास हो सकती हैं जिनको आप अपने हाथों की चीज़ों को लोगों तक ले जाना है, तो आप उसको भी शुरू कर सकते हो। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी वुमेन अगर बिजनेस शुरू करना चाहती है, एक तो अपने पास ऑप्शन है जो हम आगे इस पॉडकास्ट में बताएंगे, दूसरा क्या वो चीज़ें हैं या वो क्या माइंडसेट लेके चले कि वो अपने काम को सक्सेसफुली कर ले जाए? माइंडसेट बंदे का अकेले का नहीं हो सकता है, उसके साथ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, एक खास करके वुमेन के लिए। हाँ, अभी जैसे मेरे साथ अश्वनी है, स्नेहा है, वैसे उनके आसपास भी कोई ना कोई होगा जिसको वो अपने साथ लें और वो एक कदम उनके साथ आगे बढ़ाएं। अगर उन्हें कहीं दिक्कत हो रही है तो गृहिणी किचन उनके साथ खड़ा है, वो जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं हमें चीज़ें शुरू करने से पहले कुछ ऐसे लोगों को देख लेना चाहिए जो हमें एग्जैक्टली साथ दे सके, हमारे साथ खड़े हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे एक कोई भी बिजनेस हम रन करते हैं, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए हायरिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे कि किसको रखूं, किस सेफ को रखूं, किस कुक को रखूं, खाना परसने वाला कौन, काउंटर कौन, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एज जैसे कि गृहिणी किचन वर्क कर रही है,
आपके केस में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी है कि आप ही अपने ब्रांड का एक टेस्ट हो, आप ही को सारी चीज़ें आप ही मैनेज करते हो। लेकिन कुछ लोग अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो नॉलेज नहीं रखते हैं, वो एक कुक नहीं है, तो वो कैसे शुरू करें, क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे कि वो भी अपना टेस्ट एंड ब्रांड को मेंटेन कर सकें? पहले तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है जो भी हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी और के भरोसे काम शुरू नहीं कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा शेफ छोड़ के चले जाएंगे तो हम सेम टेस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। तो कोशिश करें कि उनके साथ हमें भी कुछ, मतलब सेफ बदल गया तो टेस्ट भी बदल जाएगा, क्योंकि दूसरा सेफ दूसरा होगा। वो कहावत नहीं, हमारे इंडिया में पग पग पे चीज़ें बदल जाती, पानी का टेस्ट बदल गया, खाने का टेस्ट बदल गया। तो इसलिए उन शेफ से आपको उससे ज़्यादा खुद भी लर्निंग करना है कि अगर वो कल चले गए तो वो लर्निंग आपके काम आ जाए। ये चीज़ आ रही है, बहुत अच्छी है कि रेसिपी आपकी हो, बनाने वाला कोई हो, चलेगा। मतलब कि प्रोसेस आपकी हो, कोई भी फॉलो कर सकता है उसको, बट आपका रेस्टोरेंट का या आपकी चीज़ का टेस्ट नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही है। अश्विनी सर, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि ग्रैनी किचन के ऑपरेशंस को आपने देखा एज ए ऑपरेशन हेड, एज ए ऑपरेशन ऑनर, और हर बिजनेस का ऑपरेशन फील्ड जो होता है कि चीज़ें प्लान तो हो गई, एग्जीक्यूट कैसे होंगी। तो ऐसी 2 स्किल्स आपको क्या लगती है ऑपरेशन हेड के अंदर होनी चाहिए, या किसी भी कंपनी को जो फील्ड में मेक श्योर कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है, उसके अंदर वो क्या 2 स्किल्स होनी चाहिए? विपिन भाई, मैं अपने ब्रांड की जर्नी के साथ साथ अभी तक मैंने एक और ब्रांड डेवलप किया, कुछ अलग मल्टीपल फील्ड्स में काम किया, बट ज़्यादातर सब जगह मैंने ऑपरेशंस को ही मैनेज किया है। तो मुझे लगता है 2 पॉइंट जो होने चाहिए, एक सबसे पहला आपकी नेटवर्किंग। आप जिस भी फील्ड में जिस भी जगह काम कर रहे हो, आपके पास परफेक्ट नेटवर्क होना चाहिए। उस नेटवर्क को कैसे किस टाइम यूटिलाइज करना है वो आपको टाइम पता होना चाहिए। और सेकंड स्किल जो मुझे लगती है, आपको ऑन फील्ड खुद होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये दोनों चीज़ें एक बैकबोन की तरह काम करेंगी आपके किसी भी ऑपरेशंस पार्ट में। आप कुछ भी प्लानिंग करें, जब आप ऑन फील्ड होते हैं देन आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि असलियत रियलिटी क्या है, इसमें कोई ऑल ऑफ सडन चेंजेस होने हैं, या इसको कैसे सक्सेसफुल करने के लिए हमें क्या चीज़ों को इस टाइम पे डिसीजंस को लेना ज़रूरी है। सो नेटवर्किंग और ऑन फील्ड मुझे लगता है 2 बैकबोन है। तो मच अश्विनी सर, एग्जैक्टली जो ऑपरेशंस को देखने पे मुझे चीज़ पता चली, एक नेटवर्किंग, दूसरा ऑन फील्ड। हाँ, ग्राउंड में जाना, चीज़ें देखना, नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा, इस पूरे पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया बहुत सारे चीज़ों को कि कैसे हमने चीज़ें शुरू की, कहाँ 2 टिफ़िन की जर्नी 2 टिफ़िन से शुरू हुई और आज नोएडा के अंदर ये लोग 4000-5000 लोगों को सर्विस दे रहे हैं, डेली बेसिस पे खाना खिला रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई। आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, आप कमेंट में भी बताइए। दूसरा, आप भी अगर अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने फैमिली में किसी भी महिला को हेल्प करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी वाइफ, आपकी मदर या आपकी सिस्टर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बन के निकले, तो आप गृहिणी किचन के साथ जुड़ो। आप इनके फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाओ, इनकी वेबसाइट पे विजिट करो और समझो कि एग्जैक्टली इनका क्या प्लान है, जो 99 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना खिला सकते हैं, अपने प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपके बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरीके के नॉलेजेबल और लर्निंगफुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आगे किस बिजनेस इंडस्ट्री का पॉडकास्ट आप देखना चाहते हो, किस बिजनेस इंडस्ट्री पे एक सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।